किसी ने ठीक ही कहा है, कर बुरा तो हो बुरा। आपको बता दें, यूपी की पीसीएस अधिकारी और आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य से प्रेम प्रसंग रखने वाले होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे अब बुरे फंस गए हैं। और अब बुरे फंसने के साथ ही उन पर विभागीय जांच भी हो चली है और विभागीय जांच में वे दोषी पाए गए हैं। जांच के बाद मनीष दुबे पर निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट जी होमगार्ड बी के मौर्य को सौंप दी है। जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र करते हुए विभाग की छवि को धूमित करने का दोषी पाया गया है। अब यह जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उसके बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई तय समझी जा रही है और मनीष दुबे को सीधा सीधा दोषी करार दिया है आलोक मौर्य ने। आलोक मौर्य ने ये आरोप लगाया है कि उसका घर तोड़ने पर मनीष दुबे ही दोषी है और उसी ने उसकी बीवी को बरगलाया, फंसाया और अपने जाल में फंसाया और उसके खिलाफ काम करवाया। आलोक मौर्य ने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए मनीष दुबे पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया और जांच रिपोर्ट में सहयोग दिया। आपको बता दें, मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। अब उनके जो है निलंबन की कार्रवाई हो चली है। ऐसे में उन्हें 3 महीने तक आधी तनख्वाह मिलेगी और 6 महीने तक अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हाल ही में मीडिया और सोशल मीडिया में कमांडेंट मनीष दुबे और उनकी प्रेमिका ज्योति मौर्य की कॉल रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक हो गई, लीक हो गई और कॉल रिकॉर्डिंग में उनका प्रेम प्रसंग सार्वजनिक हो गया। सभी ने उन्हें सुना, यहाँ तक कि दोनों ने अपने रास्ते से आलोक मौर्य को हटाने के लिए भी षड्यंत्र रचते हुए बात की और आलोक मौर्य को जान से मारने का षड्यंत्र भी आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, जो कि सार्वजनिक है सोशल मीडिया और मीडिया में। इस कॉल रिकॉर्डिंग को कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे उसकी सच्चाई उजागर होती है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के अलावा मनीष दुबे के और भी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और चले हैं और उनका यही कैरेक्टर है। अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इसी सिलसिले में गुलाबी गैंग भी सड़क पर निकल आई है और गुलाबी गैंग की महिलाओं ने महोबा के कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह नारा दिया कि मनीष दुबे को हटाओ, महोबा को बचाओ, मनीष दुबे को हटाओ, महोबा को बचाओ। ऐसे में मनीष दुबे पर कार्रवाई होना अब लाजमी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसना तय है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेगी जो कि दूसरों का घर तोड़ रहा है, षड्यंत्र रच रहा है और किसी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि अब ज्योति मौर्य माफ़ी भी मांग सकती हैं और अगर ज्योति मौर्य माफ़ी मांगती हैं और वापस आलोक मौर्य के पास आती हैं तो क्या आलोक मौर्य माफ़ करेंगे, ये देखने वाला विषय हो सकता है। आलोक मौर्य की लव स्टोरी के विलन का हिसाब होना शुरू हो गया है और महोबा के जिला कमांडेंट मनीष दुबे अब नपते नजर आ रहे हैं और उन्हें नपने के बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, वे जेल जाते हैं कि नहीं या उनकी सैलरी उन्हें कितनी मिलती है, ये देखना अब जो है मुद्दे का विषय बन गया है। अभी उन्हें निलंबन के बाद आधी सैलरी मिलेगी, 3 महीने तक उन्हें आधी सैलरी मिलेगी, उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी और अगर 6 महीने के अंदर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल निर्वासित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि आलोक मौर्य ने जो मैदान में उतर के जंग का बिगुल बजा दिया है वे उसमें सफल होते हैं या नहीं और वे शंखनाद करके जीत हासिल करते हैं या नहीं और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के वापस आने पर और माफी मांगने पर वे उन्हें माफ करके अपनाते हैं या नहीं, यह जनता जानना चाहती है और घर तोड़ने वाले अधिकारी को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। 1 नंबर न्यूज़। धन्यवाद।